आप सुन रहे हैं रहस्यमय कहानी शैतानी रश्मि सिर्फ और सिर्फ पर। शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। लोग अक्सर अपनी शादी की सफलता के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जोधपुर में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन निभाते हैं। शैतान की बताई शैतानी रस्में। संध्या का समय समाप्त होने को था और रात बस गहराने ही वाली थी। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने काले बादलों के पीछे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। जोधपुर में बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। सदियों पुराना उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धुनी रमाए बैठा था। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था। तभी वहां किसी के पायलों की छन छन और चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। वो हल्के कदमों से तांत्रिक की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे और बारिश पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। एक औरत सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लदी हुई और सर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीमे से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है। क्या? ये शादी सब ठीक कर देगी? तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। कुछ देर में उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने आंखें खोली और कहा, वह दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त है, लेकिन चौंकती हुई बोली, लेकिन क्या बाबा? तांत्रिक गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो भी रस्में होंगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानी विधि से संपूर्ण होंगे। उन्हें निभानी होंगी वो शैतानी रस्में। वो औरत निराश होती हुई बोली, जाने कब तक इस परिवार को यह शैतानी रस्में निभानी होंगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पहली बार इन रस्मों के कारण क्या हुआ था। तांत्रिक रहस्यमय स्वर में बोला, तुम्हारे सवाल का उत्तर ना हमारे पास तब था और ना आज है। बस इतना जरूर कहूंगा कि शैतान बलि लेगा उस घर से एक और सुहागिन की बलि। अब तुम जा सकती हो। उस औरत ने तांत्रिक को प्रणाम किया और वापस गांव की तरफ मुड़ गई। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो औरत थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे एक गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो वहां से निकलने के लिए सामने घूमी तो अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आसमान में बिजली कड़की और उसकी चमक में उस औरत को सामने कोई दिखा। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत थर थर कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाई। तभी पेड़ से उन लोगों के चिल्लाने की कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो गए और एक साथ रोने लगे। उस औरत की आंखों में मौत नाचने लगी थी। वो काला साया धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता रहा और शीघ्र ही एक भयानक शैतान में बदल गया। वो शैतान अजीब सी कर्कश आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि
मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। तुम्हें क्या दंड भोगना ही होगा। वो औरत हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। शैतान गुस्से में गुर्राते हुए बोला, तुम लाया पर जाओगे ही नहीं। और ये कहकर वो शैतान उस औरत के एकदम नजदीक आया और उसने अपने लंबे नाखूनों से उस औरत का पेट डाला। उस औरत की चीखों बारिश की आवाज में दबकर रह गई। वो शैतान उसका पीते हुए बोला, बाजपई मुझे और उस पर वार किए। गौरबाई। उस चेतान की खौफनाक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा था। एक तरफ जहां जोधपुर में शैतान को इंतजार था एक नई सुहागिन का, तो दूसरी तरफ जोधपुर से बहुत दूर गोवा के एक चर्च के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से व्हाइट कलर का वेडिंग गाउन पहने ये खूबसूरत लड़की बाहर निकली। जैसे ही वो चर्च की तरफ बढ़ी, हवा का तेज झोंका चला और वो लड़की रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसे चर्च में एंटर करने से रोक रहा था। हवा के कारण उसके काले घुंघराले बालों ने उसका चेहरा ढक लिया था। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए उस लड़की ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ी और कार के पास जाकर बोली, पीयूष कार में ही बैठे रहोगे, बाहर निकलो। उस लड़की की आवाज कोयल जैसी मीठी थी। रंग दूध जितना गोरा, उसका यौवन बसंत की पहली बयार की तरह था जो किसी को भी मोह लेती है। तभी कार की दूसरी साइड का दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उसके बाहर आते ही लड़की ने उसे गले से लगा लिया और बोली, पीयूष मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी शादी है। मुझे लाइफ की सारी खुशियां मिल गई। आज जहां लड़की बहुत खुश लग रही थी, वहीं लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शादी से खुश कम और परेशान ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लड़का मन ही मन बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस शादी से मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे रहा हूं या सिर्फ अपना जीवन खुशहाल बना रहा हूं। थोड़ी ही देर में दोनों फादर के सामने थे। फादर के कहने पर पीयूष ने निक्की को रिंग पहनाई और फिर उसके होठों को चूम लिया। चर्च तालियों के शोर से गूंज उठा। निक्की की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पीयूष बोला, क्या हुआ? निक्की पीयूष से लिपट गई और रुंधे गले से बोली, कुछ नहीं पीयूष, बस विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भी अपना परिवार होगा। निक्की की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन बोला, खुश तो मैं भी बहुत हूं तुम्हें पाकर, इसलिए तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा जहां मेरे परिवार और अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पीयूष 10 दिन पहले ही गोवा आया था और होटल की सर्विस मैनेजर निक्की को अपना दिल दे बैठा। निक्की भी पीयूष की जिंदादिली के आगे अपना दिल हार बैठी थी, वरना एक अनाथ लड़की जिसका अब तक जीवन सिर्फ संघर्षों में बीता था, उसके लिए प्यार जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं थे। पीयूष ने इन 10 दिनों में उसे जीवन के हर उस पहलू से रूबरू करवाया था जिनके बारे में निक्की ने कभी सोचा ही नहीं था। निक्की को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था, लेकिन बहुत जल्द उसे ये समझ आने वाला था कि जिंदगी कोई परी कथा नहीं होती। निक्की और पीयूष ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से वापस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी चर्च के मेन गेट से कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखकर पीयूष हैरान रह गया। वो सभी लोग विशेष किस्म की पोशाक पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली के गार्ड हो।
उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी पीयूष के सामने आया और सर झुकाकर बोला, छोटे राजकुमार, हम आपको लेने आए हैं। निक्की ने जब यह सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पीयूष से बोली, पीयूष, ये आदमी क्या कह रहा है, इसलिए तुम्हें राजकुमार कहा? पीयूष उस आदमी की तरफ देखकर बोला, नरपत सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नरपत सिंह बोला, राजा साहब और रानी माँ ने आप दोनों को सुरक्षित जोधपुर लाने को कहा है। वो दोनों अपनी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश है और चाहते हैं कि छोटी रानी भी जोधपुर में होने वाली उन सभी रस्मों को निभाए जो कि वहां की हर नई दुल्हन निभाती है। रस्मों की बातें सुनते ही पीयूष का गला सूख गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वहीं सबसे अनजान निक्की पीयूष को झकझोरते हुए बोली, पीयूष, ये सब क्या है? कौन है ये लोग और तुम्हें राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हैं? तभी नरपत सिंह बुलंद आवाज में बोला, क्यों? ये है जोधपुर रियासत के महाराज विक्रम सिंह परिहार के सबसे छोटे बेटे और हमारी प्रजा के चहेते हमारे छोटे राजकुमार पीयूष सिंह परिहार। निनी ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने उत्सुकतावश पीयूष की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। निक्की हैरानी भरी आवाज में बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला पीयूष। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला नहीं कि, पर तुमने मुझे अपने राजकुमार होने की बात भी तो नहीं बताई। निक्की भड़कते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार ना करो। निक्की को ये सब सपना ही लग रहा था। तभी पीयूष नरपत सिंह से बोला, तुम जा सकते हो और पिताजी से कह देना मैं जोधपुर नहीं आऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। नरपत सिंह जानता था कि पीयूष अपनी बात का पक्का है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी निक्की की आवाज गूंजी, रुको रुको। नरपत सिंह और उसके आदमी अचंभे में पीछे मुड़े। निक्की गंभीर आवाज में बोली, मैं और पीयूष आपके साथ जोधपुर चलेंगे। ये सुन पीयूष चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम निक्की? बचपन से ही मैं प्यार के लिए तरसी हूँ पीयूष, और आज जब मुझे तुम्हारे साथ साथ परिवार का प्यार भी मिलने जा रहा है, तुम इसे खोना नहीं चाहती। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह शादी की सभी रस्में निभाना चाहती हूँ, परिवार वालों का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है निक्की। पीयूष लगभग की आवाज में बोला, हाँ, लेकिन जब आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाता है तो उसके साथ से आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकी की आंखों में दृढ़ निश्चय था, तो वहीं पीयूष की आंखों में डर के भाव। वो मन ही मन बोला, निक्की, तुम नहीं जानती जिन रस्मों को तुम्हें भैरवगढ़ में निभाना पड़ेगा, वो तुमसे तुम्हारा वजूद तक छीन लेंगी। जहां निक्की के चेहरे पर संतोष और खुशी थी, वहीं पीयूष के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे। और इन सब से अलग नरपत सिंह अपने फोन पे एक मैसेज टाइप कर रहा था। वो दोनों जोधपुर आ रहे हैं, आप रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। नरपत सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। आखिर ऐसा क्या है जोधपुर में निभाई जाने वाली रस्मों में जो पीयूष निक्की को जोधपुर नहीं लेकर जाना चाहा? आखिर क्या है जोधपुर की शैतानी रस्मों? कार आज यानी कि शैतानी रस्में निभा पाएगी? क्या होने वाला है निक्की के साथ? जानने के लिए सुनिए शैतानी रस्में सिर्फ और सिर्फ